हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम लोमरोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहे हैं कि रीट भर्ती के अंदर सिलेक्शन किस प्रकार होता है। तो इसके लिए आज हमारे साथ एक शख्सियत है जो कड़ी मेहनत के साथ इस रीट परीक्षा में सफलता हासिल की। तो परमचंद जी, आपका हमारे चैनल रीट सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक नई मुहिम चलाई है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए एक अच्छे शिक्षा या रीत के लिए अच्छे टिप्स आप लगातार दे रहे हो और आप लगातार अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो परमचंद जी, आज आप हमारे दर्शकों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों को ये बताएंगे कि कंप्यूटेशन के इस जमाने के अंदर किस प्रकार आप सफलता हासिल की, इनके बारे में बताइए। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं मेरा परिचय बता दूं। मैं पूनमचंद लोमरोड सिरियादे नगर बुंदेलखंड नागौर से हूँ और मेरी फिलहाल पोस्टिंग खारिया मलिनाथ कॉलेज बीकानेर में है और मैं L1 से 3rd ग्रेड टीचर हूँ। तो दोस्तों, ये बात बताई थी इन्होंने अपने परिचय की। तो ये हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, पूनमचंद लोमरोड, जो इस क्षेत्र के आदर्श भी माने जाते हैं, क्योंकि जब इन्होंने सफलता हासिल की उसके बाद काफी युवाओं के अंदर उत्साह बढ़ा और उन्होंने भी कंपटीशन जमाने के अंदर पैर रखे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, आज इनके जीवन परिचय की बात तो हमने कर ली और इसके बाद हम बात करेंगे कि पूनमचंद जी, आपने BSTC की, उसके बाद कितने समय बाद आपको रीट की भर्ती देखने को मिली? मेरे BSTC करने के बाद में 6 महीने मिले थे, लेकिन रीट की तैयारी के मैंने 3.5 महीने लिए थे। तो दोस्तों, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मात्र 3.5 माह के अंदर सफलता हासिल की और आपको तो शायद अब काफी समय भी मिल गया होगा, क्योंकि रीट बार बार आगे चलती जा रही है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले, पूनमचंद जी, आपने कोई कोचिंग वगैरह ली? हाँ, मैंने कोचिंग ली है। मैंने हमारे क्षेत्र से, जिस कोचिंग से आप भी जुड़े हुए हो, और हमारी नागौर की ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की खासकर आदर्श माने जाने वाले गुरुजनों द्वारा चलाई जा रही है प्रगति कोचिंग क्लासेज है, जो नागौर में हमारे आदर्श गुरुदेव चला रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने बात बताई थी कि इन्होंने भी कोचिंग ली, लेकिन ये कहाँ से ली? नागौर से ली थी। उन कोचिंग का नाम है प्रगति क्लासेज, जिन संस्था से हम भी जुड़े हुए हैं और ये भी उस संस्था से पढ़ करके आज 3rd ग्रेड के रूप में टीचर बने हैं। तो हम बात करते हैं आगे इनके रीट की तैयारी के बारे में बात करेंगे। तो पूनमचंद जी, आपने रीट की तैयारी का सिलेबस के बारे में काफी विद्यार्थियों की ये शंकाएं रहती है कि किस प्रकार से कंप्लीट करें, उसके बारे में आपने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम रीट की तैयारी कर रहे थे तब हमारे पास समय कम था और सिलेबस पूरा चेंज था। पहले टेट हुई थी, 3rd ग्रेड होती नहीं, लेकिन ये जो सरकार ने नई रीट भर्ती निकाली थी और उसके अंदर ये तय नहीं था भाई पेपर 1 होगा या 2 होगा, किस प्रकार होगा। तो हमारे को जब 30 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें ही पता चला कि 30 अक्टूबर को तो विज्ञप्ति जारी हुई और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 फरवरी को तो एग्जाम ही था। तो 3 महीने में हमारे को पूरा सिलेबस भी करना था और इस सिलेबस को किस प्रकार करें, ये हमारे सामने एक चुनौती थी। लेकिन हमने इस सिलेबस को सबसे पहले तो इस विज्ञप्ति के दिए गए सिलेबस उसको निकाल लिया। फिर हमने सिर्फ एक ही गाइड, कोई भी गाइड ले लो, आपकी इच्छा से आपको जो भाषा सरल लगती है वही, और कोचिंग से जुड़े रहे और सिलेबस को प्रत्येक टॉपिक को विस्तार से इस प्रकार पढ़े कि उसको वापस पढ़े तो ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, हमने खुद से इसमें पढ़ा हुआ है। तो पूनमचंद जी, ये बात थी सिलेबस की। इसके बाद एक आजकल चीज खास हो गई है, जो विद्यार्थियों के अंदर, जो बड़े बड़े संस्थान है एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर, उसकी ओर भागने का जो एक सिलसिला जारी है। चाहे वहां पर ये नहीं देखा जाता है कि क्वालिटी किस प्रकार की मिलती है और किस प्रकार की शिक्षा मिलती है, उन पर नहीं देखा जाता है। सिर्फ उन नाम के आधार पर आजकल शिक्षा के क्षेत्र में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को और भागा जाता है। लेकिन आपने तो एक सिर्फ जो PCC प्रगति क्लासेस हैं, एक साधारण सी कोचिंग है नागौर की, उसके माध्यम से 3rd ग्रेड में सफलता हासिल की। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PCC में पहले कभी रीट की क्लासें नहीं लगी थी। हमारे निवेदन करने पर भी हमारे 7-8 लोगों से हमने निवेदन किया, 7-8 लोग थे और निवेदन किया कि सर आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को
इस सेक्टर में लाने के लिए या हमारे को कुछ नई चीज सिखाने के लिए आप इस प्रकार की रीट में हम सिलेक्शन हो जाए। तो उन्होंने कोशिश की और सरकारी टीचरों ने भी इतनी मेहनत की कि हमारे 0 लेवल बेंच से शुरू करके हमारे को यहाँ तक पहुंचे। उस बेंच में हम 5-6 लोग लगे हैं और उसके बाद वाले बेंच में तो 15-20 भी लगे हैं। लेकिन उस कोचिंग में जो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए बेस 0 से शुरू करके जो की है वो देखते हैं तो ये बड़े बड़े जो शिक्षा को बिजनेस बना रखा है उसके लिए तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए तो वही उपयोगी है जो हमें समझ आए, बिजनेस से हमें कुछ नहीं लेना। तो परमचंद जी, हम बात करते हैं पदों की, तो इस बार तो पद खूब है, 31,000 सरकार ने भर्ती निकाली है, फिर भी युवा के अंदर ये संदेह रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपके समय पद कितने थे? पदों के बारे में बता दूं, मैं जब जीट की भर्ती 2015 आई थी उसमें 15,000 पोस्टें थी, उसमें L1 की 7,500 पोस्टें थी और अभी आप 31,000 की बोल रहे तो आप निश्चित रहो कि आपके पद लगता है कि पद आपके 5-10 हजार वोट बढ़ने वाले हैं, 40 के लगभग होने वाले हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि 15,000 रीट के पद थे, उसमें से लेवल 1 के सिर्फ 7,000 पद थे और उस 7,000 के अंदर आपने लगभग कितने मार्जिन हासिल किए थे? मेरा 3,009वीं रैंक है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि जब मैं 30 अक्टूबर को जब विज्ञप्ति आई थी तो मेरे साथी एक थे वहाँ मेरे पास में पड़ोस में कमरे में रहते थे, उन्होंने बोला भाई वो क्या परिष्कार जयपुर से कोचिंग करके आए थे, तो उन्होंने बोला भाई कि इसमें टेट वाले शामिल होंगे। 2011 में जो टेट के 85% से ऊपर बच्चे बैठे हैं, हमारे को 85% लाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि भाई अगर वो 85% नंबर ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं। हो सकता है मेरे 85 तो नहीं बने हैं लेकिन 118 नंबर आए, 78.67 बने हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी। तो पूनम जी उस समय 2017 फरवरी के अंदर जो एग्जाम हुआ उसकी मेरिट कितनी रही आपके समय? ओबीसी की 115 रही थी और मेरे 118 थे। हाँ, तो देखिए दोस्तों इन्होंने मेरिट से काफी अच्छे मार्जिन हासिल किए, तो इस प्रकार इन्होंने मेहनत की। तो आप आगे की बात करते हैं हम, तो एक शंकाएं रहती हैं सबसे बड़ी कि जब एग्जाम होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं, सबसे 48 या 24 घंटों के बीच बड़े डिप्रेशन के अंदर चले जाए। वहां क्या विद्यार्थी अपनी मानसिक क्षमता खो देते हैं और चाहे कितनी अच्छी तैयारी करो, लेकिन जहां वहां अगर आपने मानसिक क्षमता खो दी तो आप वहां सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आपने पूनमचंद जी अंतिम में 48 घंटों के अंदर किस प्रकार अपना समय व्यतीत किया, वो हमारे विद्यार्थियों को भी बताइए जो एग्जाम के समय इनके काम आए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि लास्ट समय में, परीक्षा के समय हमें क्या करना चाहिए। तो परीक्षा में समय मैं बता दूं मैंने तो क्या किया है कि हम 5 लोग थे, तो परीक्षा के समय हमने पहले ही टारगेट कर लिया कि परीक्षा के समय 1 या 2 दिन हमें फ्री रहना है। और फ्री रहने का मतलब है कि जो तुरंत पढ़ते हैं वो चीज ही याद रहती है। तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जब 7 तारीख का एग्जाम था तो मैंने 6 तारीख को सुबह ही हमें 3-4 लोगों ने साथ में रहे थे, 2 दिन एंजॉय किया था, खूब एंजॉय किया था। परीक्षा के बारे में सकारात्मक चर्चा की थी, भाई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, हमारी तैयारी अच्छी है और हम भी अच्छी तरह से पढ़ के गए हैं। तो हमने वो 1-2 दिन पहले फ्री कर दिया था माइंड को कि भाई परीक्षा के समय ही इसको काम लेंगे। और उनमें से हम 5 में से 3 तो अभी नौकरी कर रहे हैं उसी भर्ती से, तो हमें ये बहुत फायदा हुआ 500 को। तो दोस्तों ये इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि आप अंतिम के 2-4 दिन के अंदर एक ग्रुप के अंदर रहे 4-5 और उस भर्ती से संबंधित ज्यादा बुक नहीं पढ़ करके सिर्फ डिस्कस करते रहे। यानी उन्होंने कहा आत्मविश्वास अपना बनाए रखे जिससे कि आप वहाँ मानसिक क्षमता नहीं खोए एग्जाम के समय और आपका पेपर भी अच्छा हो। तो पूनमचंद जी ये बात थी आपके सिलेक्शन की, और आप हमारे विद्यार्थियों को और क्या संदेश देना चाहते हैं और हमारे चैनल के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपके पास बहुत समय है रीट की तैयारी करने की। अभी भी आपके पास अगर 0 तैयारी है, 0 लेवल से शुरू कर रहे हो तो आप रीट में आराम से सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि सबसे पहले आप सिलेबस निकाल लीजिए और टॉपिक वाइज एक बार आप पूरा सिलेबस कीजिए, पूरे सब्जेक्टों में एक बार पूरा सिलेबस कर लो। फिर उसका रिवीजन इस तरह से करो कि एक दिन में सभी सब्जेक्ट आते जाए, रिवीजन होते जाए, तो सब कोई सब्जेक्ट पीछे नहीं रहे और लगभग 2.5-3 महीने में आपका पूर्ण सिलेबस और रिवीजन सहित हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि मेरी ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता। और आज बात करते हैं रीट सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल की,
तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैंने भी आपको कई बार बोला था कि भाई आप इस प्रकार का कोई चैनल बनाए, आप इस प्रकार का कोई वीडियो डालें कि आपकी संस्कृत और हिंदी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के अंदर संस्कृत या अंग्रेजी में कौन सी भाषा चुने। ज्यादातर हम संस्कृत भाषा चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि अंग्रेजी हमारी बहुत कमजोर रही है, क्योंकि पहले समय में या तो टीचर नहीं थे या हमें वो सुविधा नहीं मिली थी, सुविधाओं का अभाव के कारण हम रह। लेकिन संस्कृत में भी एक भय रहता है कि ये भाषा अलग है, इसमें कई चीजें अलग होती है। लेकिन आपने जो एक यूट्यूब चैनल चला के जो संस्कृत के या गणित के जो ट्रिक डाल रहे हैं वो मैं रोजाना देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ये जीरो बेस से आप शुरू करके जो ग्रामीण क्षेत्र या जो बेसिक नॉलेज के साथ आप जोड़ रहे हो शिक्षा से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपका चैनल आगे बढ़े और प्यारे विद्यार्थियों देखते रहे। तो दोस्तों, इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि संस्कृत के रूप में हम द्वितीय भाषा चुनते हैं, और द्वितीय भाषा में हमारी शंका ये रहती है कि हमारी ये भाषा नहीं है संस्कृत, और जिसकी भाषा संस्कृत नहीं होती है, जिस प्रकार हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी पर हमारा पूर्ण अधिकार है, लेकिन संस्कृत भाषा नहीं होने की वजह से हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रीड के अंदर 15 क्वेश्चन सही करना है। तो दोस्तों, ये बात है, आज हम इस शख्सियत की बात की थी जिन्होंने 3rd ग्रेड के अंदर अपनी सफलता हासिल की थी, सिर्फ और मात्र कितने 3 महीनों के अंदर। तो आप भी ये बहने पाले कि हम तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ 4 महीने अच्छी आपकी तैयारी कीजिए और हमारे चैनल के साथ भी आप जुड़े रहिए। आपको संपूर्ण शिक्षण विद्या, यानी हमने एक नई मुहिम चलाई कि संपूर्ण शिक्षण विद्या में हमने अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग शिक्षण विद्या नहीं पढ़ी, सिर्फ 40 से 45 शिक्षण विद्या रीड के अंदर आती हैं, उनको एक ही साथ पढ़ाएं, क्योंकि हम बार बार वो चीज वो की वो है। इसके अंदर सिर्फ भेद इतना है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर इसका प्रयोग अलग होता है, नियम सिद्धांत और इसकी कमियां, इसके गुण और जो भी चीजें विशेषता वो सेम की सेम है। और संस्कृत में बिल्कुल इस चैनल पर बेसिक नॉलेज से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो जानकारी से पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे इस प्रकार कि संस्कृत सूत्रों पर ध्यान नहीं देंगे, हम बिल्कुल हमारे बेसिक आधार पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस रीड सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे भी हम इसी प्रकार की शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अच्छे मार्जिन रीड के अंदर हासिल किए और कम समय के अंदर अच्छी तैयारी की। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।